हम जा रहे हैं डिडक्शंस पे, कौन कौन से डिडक्शन जो कि हमें अलाउड होते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो पहले हम इनकम निकालेंगे, फिर डिडक्शन अलाउ करेंगे, तब हमारा आंसर आता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये हेड का निकालने से पहले हमें सारे डिडक्शन पता होने चाहिए। तो आज हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से डिडक्शन आपको मिलते हैं फ्रॉम बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशन इनकम। सबसे पहले मिलता है डिडक्शन आपको सेक्शन 30 का। एग्जाम में ये डिडक्शन अलग से भी पूछे जा सकते हैं आपसे थ्योरी में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इन पे आ सकता है। तो पहले आज जानेंगे थ्योरी में इनको। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ठीक है, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, ये क्या है आपका अलाउड है एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 30। आपको सेक्शन भी याद करने हैं, ठीक है। जो आपने खर्चा किया है रेंट पे, रेट पे, टैक्सेस पे, रिपेयर्स पे, बिल्डिंग की, इंश्योरेंस पे, उन सबको आपको रिडक्शन क्लेम करना है, आपको अलाउड है क्लेम करना, और वो सेक्शन 30 आपको अलाउ करता है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब आता है सेक्शन 31, अमाउंट पेड ऑन अकाउंट फॉर करंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। आपने रिपेयर कराया प्रॉपर्टी का, ठीक है, या फर्नीचर का, प्लांट का, किसके लिए आपने, बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए। सेक्शन 31 आपको इसका रिडक्शन फुल अलाउ करेगा। एज पर सेक्शन 31 आपको पूरा अमाउंट जो खर्च किया है आपने करंट ईयर में, वो आपको अलाउ किया जाएगा एज रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, जो हम पहले वीडियो में काफ़ी पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल इसका आ सकता है पूरा। तो हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं पहले वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होता है, और मैंने आपको बताया था हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू पे यूज करते हैं। सेक्शन 32 है आपका डेप्रिसिएशन का। इसमें आपको जो मेन बात याद रखनी है, सभी का जो रेट है रिडक्शन का वो अलग अलग है। हर प्रॉपर्टी का एग्जाम में आपको रेट दे रखा होगा, कुछ के मेन के आप याद कर लेंगे, फर्नीचर के, बिल्डिंग के, कंप्यूटर के आपको याद कर लेने हैं। तो जो असेट हमने यूज की है 180 डेज से मोर के लिए, वहां पर लगता है फुल रेट पे डेप्रिसिएशन, और जो हमने 180 दिन से कम यूज की है एक साल में, तो उस पर लगता है हाफ रेट पे डेप्रिसिएशन, जो आप देख सकते हैं कभी भी। ये लिखा भी हुआ है शॉर्ट में यहाँ पर। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, तो आपको कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 50% का, ठीक है। ये रहा 50%, ठीक है। आगे चलते हैं इससे, ये है सेक्शन 32 आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सेक्शन 32(1) एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये भी हमने पढ़ा है पहले। इसका मतलब क्या होता है कि हमने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, और इस साल खरीदी है, तो उस पर हम लगाते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है, और रेट होती है उसकी फ्लैट 20%। अगर कोई मशीनरी हमने खरीदी इस साल, तो उस पर हम फ्लैट 20% लगाते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर वो मशीनरी 180 दिन से कम के लिए हमने यूज़ करी है, तो उसका आधा हो जाता है, 20% का हाफ, यानी कि 10%। ये सेक्शन क्या है आपका 32(1)(a), ये आपको याद रखना है इन केस ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। कोई भी हम जब खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारे को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं 32(AD) पे। ये क्या है, स्पेशल डिडक्शन है, सबको नहीं मिलता। तो लिखा हुआ है इसके अंदर, इन ऑर्डर टू एनकरेज सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन बैकवर्ड एरियाज, ठीक है, याद रखना है, ये बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप करने के लिए मिलता है आपको। कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। उसके अंदर आपको मिलता है डिडक्शन 50% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। क्या है आपका, ये स्पेशल डिडक्शन है, सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको मिलेगा जब आपने अपनी अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश की है आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तो आपको 15% अपनी मशीनरी की वैल्यू का इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये था आपका 32(AD). अब हम जा रहे हैं 35 पे। ये है 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये थ्योरी में एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ये आपका 30 के अंदर एग्जाम्प्ट है, ठीक है।
35 के अंदर ये आपका एग्जाम्प्ट है। इसका मतलब क्या, आपने कोई भी R&D करी है जो कि साइंटिफिक है, तो आपको लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पे एनी रिवेन्यू एंड कैपिटल दोनों ही नेचर के, ठीक है, ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर इन हाउस रिसर्च इज अलाउड एज डिडक्शन। आपने अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में आपने कोई भी खर्चा किया है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 35 कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं एज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आप इसको माइनस करा सकते हैं अपनी इनकम से, ये आपको अलाउ होगा। ये था आपका एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। शॉर्ट नोट एग्जाम में 5 नंबर पे इस पे आ जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पे, तो ये जरूर देखना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, अब ये आ रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन। देखो थोड़ी कंडीशन इसमें आ जाती है जो हम देख लेते हैं। ये डिडक्शन हमें कब अलाउड होता है, इन द ईयर इन विच वी स्टार्ट कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये नहीं कि आपने रिसर्च कर ली और बिजनेस शुरू नहीं किया तो कैसे आपको अलाउ करेंगे, इनकम ही नहीं हुई तो, है ना। तो जब आप शुरू करते हैं बिजनेस को तो उस साल आपको हम अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कॉमेंसमेंट, यानी कि आपने जब बिजनेस शुरू किया उससे 3 साल तक के आप एक्सपेंस को क्लेम कर सकते हो एज साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू करने से पहले जो एक्सपेंडिचर ऐसा वाला आया था 3 साल का, तो वो आपको अलाउ किया जाता है उसी साल जब आपने बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, अब बोल रहा है आपसे इन केस ऑफ कंपनीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग, डिडक्शन ऑफ 150% इज अलाउड। जो बायोटेक है उसको प्रमोट करने के लिए सेक्शन 35 2AB के अंदर अलाउ कर दिया गया है एडिशनल डिडक्शन, तो आपको 150% यहाँ पर मिल जाएगा बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं इन हाउस, लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये इन हाउस होने चाहिए, ना कि आपने बाहर से कराए हो। आपने खुद से रिसर्च करी है अपने एक्सपेंस पे अपने घर में, यानी कि अपने बिजनेस हाउस में, तो आपको मिलेगा इन हाउस रिसर्च पे ये डिडक्शन। तो ये था आपका साइंटिफिक रिसर्च पे आपके एक्सपेंडिचर जो अलाउड है आपको। ठीक है, अब ये आपका थोड़ा सा और हम देख रहे हैं आगे जाके, ये छोटा सा जो अमाउंट है आपका कि आपने किसी और को, यानी कि अभी तो हम बात कर रहे थे इन हाउस की कि हमने अपनी ही फैक्ट्री में अपने ही बिजनेस के अंदर किया है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं वो एक्सपेंस जो आपने किसी और को दिए बिजनेस में करने के लिए। किसी और का मतलब क्या है, साफ साफ कि आपने किसी आउटसाइड एजेंसी को से करवाया था वो साइंटिफिक रिसर्च, तो वहाँ पर कंडीशन और लिमिट है, फटाफट से देख लेते हैं। नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन है तो 150% अलाउड है, अप्रूव्ड है तो 100% अलाउड है, नोटिफाइड अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी है इन सोशल साइंस तो 100% अलाउड है आपको। जो आपने डोनेशन, मतलब जो अमाउंट दिया है, डोनेशन नहीं बोलेंगे इसको, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसका आपको इतना अलाउड है। ठीक है, फिर है अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी तो 150%, ये भी देखना है आपको। अप्रूव्ड है लेबोरेटरी नेशनल लेवल की तो 150% आपको जो खर्चा किया है वो अलाउड है डिडक्शन के रूप में क्लेम करना। अब हम जा रहे हैं 35, एक मिनट से पहले देख लेते हैं 35 डी, ये रहा 35 एडी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ये। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन, कि आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर अलाउड होगी फॉर डिडक्शन। ये नहीं कि आपने शेयर खरीद लिया, डिवेंचर खरीद लिया तो आपको उनको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट है, शेयर डिवेंचर खरीदना नहीं है। तो क्या इन्वेस्टमेंट है जो काउंट होंगी हमारे को यहाँ पर डिडक्शन के लिए, वो देख लेते हैं फटाफट से। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन, ठीक है जी, आपने कोल्ड चेन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, आपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, आपने क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस को ऑपरेट करने के लिए पेट्रोलियम का जो लिखा हुआ नेटवर्क बना रखा है आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इस टाइप की आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी आपको अलाउड होगा। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 2 स्टार अबव कैटेगरी एनीवेयर इन इंडिया, 2 स्टार यानी 2 स्टार होटल बनाते हैं या उससे ऊपर तो भी आपको अलाउड होगा। या फिर आपने बनाया हॉस्पिटल तो भी जहाँ पर कम से कम 100 बेड है पेशेंट्स के लिए, यानी 100 लोग वहाँ पर एडमिट हो सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पे 100 दिन के 100 पेशेंट्स, तो वहाँ भी आपको वो डिडक्शन भी अलाउड होगा। और डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, आपने क्या बनाया है, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम ऑफ स्लम डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना है आपको, जो लोग गरीब हैं उनको डेवलप, उनका जो रिहेबिलिटेशन करने के लिए आपने जो किया है खर्चा, जो आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें आपको मिलेगा, लेकिन जो रिहेबिलिट किया है आपने वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाले
होने चाहिए, कोई और नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 35 AD में ऐसे खर्चे भी आपको अलाउड किए जा रहे हैं। ठीक है, और थोड़े से यहाँ वो भी देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा फास्ट देखेंगे। डेवलपिंग अ बिल्डिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो चल रही है आजकल, सबके लिए आवास योजना चल रही है आजकल, वहाँ पर आपको 100% अलाउड है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, यहाँ भी आपको 100% खर्चा जो आपने किया उसके अंदर मशीनरी और एक्स्ट्रा में वो सब अलाउड है। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो, है ना, कंटेनर डिपो को भी आपने सेटअप किया हुआ है, वो भी अलाउड है। बी कीपिंग, हनी बी, इन सब का जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो खर्चा आ रहा है इन सब में एक्टिविटीज़ में, वो सब अलाउड है आपको। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए भी जो खर्चा हो रहा है वो भी अलाउड है, पहले भी देख चुके हैं हम इसके अंदर। और स्लरी पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइपलाइन लगाते हैं हम लोग, तो उसको भी हम अलाउ कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन, फटाफट देख लेते हैं। ये सब क्या है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हैं जहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 35 AD में। और आगे नहीं जा रहे हैं इसमें, और डीप में नहीं जा रहे हैं इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मेन पढ़ लिया हमने। अब हम जा रहे हैं 35CCC पे। ठीक है, 35CCC, 150% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एसएससी और नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, कि आपने एग्रीकल्चर में कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उसका आपने जो खर्चा किया उसका 150% आपको अलाउड होगा 35CCC में। ये एग्जाम में कम आता है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको फिर भी एक बार बस दिखा दिया मैंने कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये 35CCC है। फटाफट से बाकी बचे हुए हम कर लेते हैं ताकि हमारा आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से हो जाए। 35CCD, फिर से सी की तरह ही आ गया आपका। 150% ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड बाय अ कंपनी और नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हमारी कह रहे हैं मानव कौशल योजना चला रखी थी, हमारी कौशल योजना चला रखी है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी, उस पर जो खर्चा करेंगे उसका 150% आपको अलाउड किया जाएगा एज रिडक्शन, उनको प्रमोट करने के लिए। 35D बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जरूर आता है क्वेश्चन के अंदर भी, प्रैक्टिकल में घुसेड़ देते हैं उसको, तो ये एग्जाम में आ जाता है आपका। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इंडियन कंपनी, ठीक है, एंड अदर रेजिडेंट कंपनी, ठीक है, शैल बी अलाउड एज रिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच बिजनेस कॉमेंसेस और विच एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड। ठीक है, 5 साल आपको अलाउड किया जाएगा। कब से शुरू किया जाएगा, जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो तब से आपको अलाउ कर दिया जाएगा ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब आप ये नहीं कि लाखों रुपए इसमें क्लेम कर लोगे, आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5% ही अलाउ किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है 25 लाख रुपए का, तो उसका 5% हो गया आपका 1,25,000 रुपये, तो वो आपको अलाउ किया जाएगा। इससे ज़्यादा के आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन है आपका 35D, ये एग्जाम में ज़्यादातर आ जाता है प्रैक्टिकल के अंदर भी। अब हम जा रहे हैं 35DDA पे। यहाँ पर क्या है, किसी एम्प्लॉय ने आपका ले लिया है वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो उसको हम 1/5 एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ उसका 1/5 हम अलाउड कर देते हैं इसको, अपने एम्प्लॉयर को। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि किसी ने लिया है वॉलंटरी रिटायरमेंट एज पर स्कीम लिया है, तो उसको जो खर्चा आया उसका 1/5 हम अलाउ कर देंगे उस साल में जहाँ पर वो आता है। ठीक है, वो करेंगे 1 पार्ट, और बाकी जो 4th पार्ट है लिखा हुआ है बैलेंस इन 4 इक्वल एल इंस्टॉलमेंट इन द इमीडिएटली फोर सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स। सीधी सी बात है, 5 हिस्से कर लेंगे, पहला हिस्सा इस साल अलाउड कर देंगे और बाकी 4 हिस्से आगे आने वाले 4 असेसमेंट ईयर के अंदर हम उसको अलाउ कर देंगे, यानी पूरा खर्चा हमारा वो धीरे धीरे एग्जाम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। आपने उधार पैसा लिया है तो आपको वो अलाउड किया जाएगा, आपको पूरा अमाउंट अलाउड है। इंटरेस्ट जो होता है आपका ऑन लोन वो आपको अलाउड रहेगा। इफ एनी इंटरेस्ट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है, फॉर एनी पीरियड beginning from the date on which the asset was borrowed for acquisition of the asset till the date on the which shall not be allowed reduction। ये ध्यान से रखने की बात है आपकी कि आपने कोई भी इंटरेस्ट दिया है एक्विजिशन ऑफ एसेट का फॉर एनी पीरियड, जो समय था उसका कौन सा पीरियड था, फ्रॉम द डेट ऑन विच द कैपिटल वाज बोरोड, है ना, टिल द डेट एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज। सिंपल सी बात है कि आपने पैसे लेके एसेट खरीद ली लेकिन आपने उसको यूज पे नहीं लगाया, अपने प्लांट में इंस्टॉल नहीं किया, अपने बिजनेस में इंस्टॉल नहीं किया, तो उतने टाइम पीरियड तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आपने उधार पैसा लिया है, कोई मशीनरी खरीदी है, फटाफट उसको बिजनेस में पुट टू यूज कर दो, वरना उस पर डिडक्शन आपको उतने टाइम पीरियड का अलाउड नहीं होगा एज पर सेक्शन 36(1)(333)।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 361444। ठीक है, ये क्या बोलता है आपको, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर। ठीक है, आप एम्प्लॉयर हो, आपने कोई खर्चा दिया है, किसके लिए खर्चा दिया है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या अप्रूव सुपर एनुएशन फंड के लिए, तो वो खर्चा भी आपको अलाउड होगा 3614 के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका एनी सम पेड बाय एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ पेंशन स्कीम रेफर टू सेक्शन 80 सीसीडी, जो आपका होता है पेंशन स्कीम। तो आपका 10% ऑफ सैलरी अगर आपने काटा है तो आपको वो अलाउड कर दिया जाता है, उसके ऊपर का आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है आगे कि जितना आपने किया अप टू 10% ऑफ सैलरी आपको अलाउड है एज डिडक्शन, उससे ज़्यादा नहीं। कौन सा, आपने कोई पेंशन दी है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के फायदे के लिए, वहां पर। नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स को लेके, तो एनी बैड डेट रिटर्न ऑफ एज इररिवोकेबल इन द अकाउंट ऑफ द एसएससी, है ना, प्रोवाइडेड द डेट हैज बीन टेकन इन द कंप्यूटरिंग इन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। सिंपल सी बात इतनी है कि आपने किसी को धार दिया था और उसने आपके पैसे वापस नहीं किए, उससे जो इनकम हुई थी वो आपने काउंट की हुई थी, तो आपको इस साल जब वो बैड डेट हो गए आपको हम दे देंगे रिबेट या डिस्काउंट, और आपको वो अलाउड कर देंगे अपना खर्चे के रूप में काटने में। नेक्स्ट है एनी बोनाफाइड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। आपने अपने एम्प्लॉइज के अंदर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए जो खर्चा किया वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा। एन अमाउंट इक्वल टू एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर डिवेंचर जो हम खरीदते बेचते रहते हैं उसके लिए है, पेड बाय द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, जो सिक्योरिटीज हमारी होती हैं, आपको बताई दिया, शेयर डिवेंचर एक्स्ट्रा जो होते हैं खरीदने बेचने में टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं एसटीटी, वो आपको अलाउड कर दिया जाएगा इफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड। ठीक है, उससे जो इनकम हुई वो हमने काउंट की अपनी बिजनेस इनकम के अंदर, तो हम अलाउ कर देंगे उस पर जो भी खर्चा आया एज एसटीटी, और काउंट नहीं किया तो नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका है कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीडी बोलते हैं इसको, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपने कमोडिटी की कुछ सेल परचेज की, उसको जो खर्चा दिया सीटीडी बोलते हैं उसको, कमोडिटी एक्सचेंज पे अलाउड होता है आपका। तो आपकी कोई इनकम है जो आपने काउंट की है, बिजनेस इनकम में काउंट किया है उसको, तो आपने टैक्स दिया तो वो भी आपको अलाउड होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, जो भी आपने खर्चा किया है इनकम के लिए और टैक्स दिया है, वो टैक्स की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ता आपको, बार बार टैक्स नहीं देते, है ना। अब ये जो है मेन बात कि और भी खर्चे हैं, खाली ये खर्चे नहीं है जो आपको एग्जाम्प्ट होंगे, और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको एग्जाम्प्ट होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते क्योंकि बिजनेस के टाइप बहुत सारे होते हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको हम एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, इनको बोलते हैं जनरल एक्सपेंसेस, जो आपको अलाउड है। कौन कौन से, एन एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड अंडर 37, जो कहीं और अलाउ नहीं किया गया ऊपर, तो वो 37 में अलाउ कर देंगे, प्रोवाइडेड क्या, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब। ये तो मैं बताई दिया, जो ऊपर हमने डिस्क्राइब किए वो वाला एक्सपेंडिचर नहीं है, तो यहाँ अलाउ कर देंगे उसको। इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो आपको पता है रिवेन्यू के वाले ही अलाउ करेंगे, कैपिटल वाले को हम किस्तों में अलाउड करते हैं, सारों को नहीं। जो हमने पहले बात की थी डेप्रिसिएशन की, वो भी आपने देखा था अभी। तो इट इज नॉट पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द एसएससी, ये तो सिंपल सी बात है, आपका खर्चा होनी है, खर्चा बिजनेस का होना चाहिए। इट इज लेड आउट एंड एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सीधी सी बात है, जो खर्चा हुआ बिजनेस के लिए हुआ है, आपके लिए नहीं। इट इज नॉट इंक्लूडेड फॉर एनी पर्पज और ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो खर्चा ऐसा ना हो जो आपने लॉ तोड़ने के लिए खर्चा किया हो, चालान कट गया आपका, वो अलाउड नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी ऑन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, सीएसआर में भी आपने खर्चा किया है, तो वो भी अलाउड नहीं करेंगे, वो भी अलाउड नहीं करेंगे। सीएसआर पे खर्चा किया है वो भी अलाउड नहीं करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को हम काउंट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चल रहा है आपका लास्ट 37 टू बी, ये बोलता है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवनर ब्राउचर ट्रैक्ट पैम्फलेट एक्स्ट्रास पब्लिश बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई, आपने कोई खर्चा किया अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और वो है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको रिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रिडक्शन जो हमें अलाउड थे प्रॉपर्टीज इससे, अपने हम पीजीवीपी से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।